नमस्कार। राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। कहीं ढोल नगाड़े हैं, कहीं नाचना गाना, कहीं मायूसी और वीरानी। ये नज़ारा है चुनाव के बाद का, जहां महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की युति सरकार को बम्पर जीत मिली और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार बनी। उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को आशातीत सफलता मिली। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल की बातें अब बेमानी सी लग रही है, क्योंकि जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि महाराष्ट्र में मामला फंस गया है और झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये एकदम उलट हो गया। उपचुनाव की अगर बात की जाए तो जहां उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है, जबकि छत्तीसगढ़ जैसे अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को आशातीत सफलता मिली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण का चुनाव सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव नहीं था, बल्कि प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया गया था। यही कारण था कि एक विधानसभा की जीत के बाद प्रदेश के मुखिया खुद रायपुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर उस जश्न में शामिल होते हैं, जहां मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ढोल नगाड़े बजा रहे थे और पार्टी के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी जैसे तमाम कार्यकर्ता ठुमके लगा रहे थे। मिठाइयां बांटी जा रही थी, फोटो सेशन हो रहा था। वहीं कांग्रेस की ओर से बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के अलावा हार के कारण भी गिनाए जा रहे थे। पिछला विश्लेषण मैंने 1 बजे किया था, इस वक्त 5 बज रहे हैं। अब अंतिम परिणाम जैसा कि रायपुर दक्षिण का सामने आ चुका है, जिसमें भाजपा के सुनील सोनी ने कांग्रेस के आकाश शर्मा को 46,167 वोटों से हरा दिया है। वैसे तो स्थिति पहले राउंड से ही स्पष्ट हो गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के मौजूदा महापौर एजाज ढेबर और पुराने महापौर और मौजूदा सभापति प्रमोद दुबे के वार्ड से भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। कांग्रेस ने जिस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी, कुछ गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे थे, सीधे तौर पर यह मामला चुनाव प्रचार के अंतिम दौर तक व्यक्तिगत हो गया था। व्यक्तिगत प्रहार किए जा रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर और चाकूबाजी के मुद्दे के अलावा प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी जो बड़ी घटनाएं हुई थी, उसकी भी याद दिलाई जा रही थी। याद दिलाया जा रहा था कि सूरजपुर में क्या हुआ, बलरामपुर में क्या हुआ, बलौदा बाजार कांड के अलावा कवर्धा कांड सहित कई स्थानों पर कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन वो सब नैरेटिव काम नहीं आया। बृजमोहन अग्रवाल आखिरकार सिकंदर बन के उभरे हैं, उनकी 9वीं जीत बताई जा रही है विधानसभा में। वैसे तो सुनील सोनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन जैसा कि बृजमोहन अग्रवाल शुरू से कहते रहे कि ये चुनाव बृजमोहन अग्रवाल लड़ रहे हैं। इस चुनाव में वैसे बृजमोहन अग्रवाल ने इस पूरे चुनाव को प्रतिष्ठा का मुद्दा भी बना लिया था और रायपुर दक्षिण की जनता ने उन्हें निराश भी नहीं किया। जीत का रिकॉर्ड बनाने के बाद एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि कैसा आपने रिकॉर्ड बनाया और कांग्रेस के बारे में क्या कहना है, तो अपने चित पर चित अंदाज में बृजमोहन अग्रवाल ने कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया दी। दक्षिण को लेकर कांग्रेस पहले से कहती रही कि तमाम रिकॉर्ड कांग्रेस तोड़ देगी, आज जवाब क्या है कांग्रेस को? ऐसा है, कांग्रेस को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा और उन्होंने हमको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हमारा रिकॉर्ड बनाया। सीएम विष्णुदेव साय तो एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने तो बताया कि राहुल गांधी और भूपेश बघेल जहां जहां कमान संभालेंगे वहां वहां कांग्रेस का बंटाधार होगा। भूपेश बघेल को जिम्मेदारी थी महाराष्ट्र की, यहाँ भी तमाम बड़े दावे किए गए थे, क्या कहेंगे? अब कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस में, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे भूपेश बघेल हो, ये लोग जहां भी जाएंगे वहां कांग्रेस का बंटाधारी होना है। जब जीत इतनी शानदार होगी तो विपक्षियों की ओर से भी इसे अप्रत्याशित बताया जाएगा और सफलता का श्रेय बटोगे तो कटोगे को देना भी लाजमी बनता है। जिस तरह से अभी शुरू से भारतीय जनता पार्टी को रायपुर दक्षिण में बढ़त मिली है, ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा अंतर होगा। अवश्य ही हम लोग बराबरी का मुकाबला मान रहे थे और इस समय जनता परिवर्तन चाहती है। लोगों के मन में स्पष्ट रुझान कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा की ओर दिखाई देता था, लेकिन अवश्य ही ये चुनाव परिणाम अप्रत्याशित है। आज जो धर्म और संप्रदाय को सामने रख रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, इस सोच समझकर दी गई बयान है और इसका अभी निश्चित तौर पर असर हुआ है। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जहां मतदान हो रहे हैं,
निश्चित तौर पर इसका भी प्रभाव पड़ा है। जैसा कि अक्सर होता है, सफलता के कारणों की कम चर्चा होती है, असफलता के ढेरों कारण बताए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं। ऐसा ही अब आने वाले दिनों में होगा, बता दिया जाएगा कि ईवीएम हैक कर ली गई है। लेकिन ऐसा आरोप लगाने वालों से जब कोई पूछता है कि झारखंड और पंजाब जैसे राज्यों में जब जीत मिली या कर्नाटका में कैसे जीत मिली, तब ईवीएम दोषी नहीं होता। लेकिन जब परिणाम उनके अनुकूल नहीं आता है तो ईवीएम पर दोष मढ़ दिया जाता है। लेकिन चाहे जिसको जो कहना है वो कहे, लेकिन इतना तो तय है, इन दोनों ही विधानसभा चुनाव जो झारखंड और महाराष्ट्र में हुए, वहां कहीं न कहीं महिलाओं का अहम रोल रहा है। आने वाले दिनों में जब हार जीत की समीक्षा होगी, तब सफलता असफलता के जो कारण गिनाए जाएंगे, उसमें झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जीत की सबसे बड़ी एक वजह अगर पूछी जाए तो वो वजह होगी मैया सम्मान योजना, जहां महिलाओं को 1200 रुपए हर महीने देने की योजना चुनाव से पहले प्रारंभ कर दी गई, जिसमें 1000 रुपए झारखंड की 45 लाख महिलाओं को मिलता है। इसी तरह महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना, जहां करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन चुनाव में किए गए वादे के अनुसार अब 600 रुपए बढ़ाकर 2100 रुपए दिए जाएंगे। कहीं कहीं यह भी आवाज उठी कि 3000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अब जब चुनाव संपन्न हो गए हैं, सबसे बड़ा सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर इतने पैसे आएंगे कहां से। छत्तीसगढ़ में हर महीने 700 करोड़ रुपए महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 70 लाख महिलाओं के लिए दिए जाते हैं। उनके खाते में हर महीने 1000 रुपए पहुंचता है। यह भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। लेकिन अब जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को 11 महीने हो गए हैं, तो जमीनी हकीकत है कि हर महीने 700 करोड़ रुपए महतारी वंदन योजना से मुफ्त में बांटने से दूसरे विकास के कार्य स्वाभाविक रूप से रुक गए हैं। अब बारी दिल्ली की है, जहां पहले से ही आम आदमी पार्टी मुफ्त की रेवड़ी बांटने के लिए जानी जाती है। वहां आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आने वाली 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक पूरे दिल्ली भर में हजारों सभाएं की जाएगी, जिसका विषय होगा रेवड़ी कल्चर। जी हां, आपने सही सुना है, बड़ी ही बेशर्मी के साथ मुफ्त बस की यात्रा हो या बिजली देना हो या पानी देना हो, ऐसी ढेर सारी योजनाओं पर बात होगी जो मुफ्त में दी जाएगी, जिससे भले ही दिल्ली का विकास रुक जाए, कई वादे झूठे साबित हो जाए, लेकिन हर हाल में जीत को पाने के लिए क्या इसी तरह का रेवड़ी कल्चर लाजमी है? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। समसामयिक विषयों पर हम लगातार आपसे विमर्श करते हैं और आग्रह करते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में लाएं, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे बहुत जल्दी मेरी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।